प्रिय साथियों, नमस्ते। आज एक पांडव की माता कुंती के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। ये भक्ति को दर्शाने वाला दृष्टांत मैं दे रहा हूँ, जो भक्त के मर्म को दर्शाता है कि उसके भक्त की कितनी प्रगाढ़ निष्ठा है अपने ईश्वर में, अपने आराध्य में। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब महाभारत समाप्त हो गया और पांडवों ने भी अपना राजपाट संभाल लिया, हस्तिनापुर का सिंहासन भी संभाल लिया, धृतराष्ट्र भी वन को चले गए तपस्या करने। उसके बाद भगवान कृष्ण सबसे विदा लेते हैं कि अब मैं अपने द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ काम ख़त्म हो गया है। और इसी श्रृंखला में वो कुंती के पास पहुँचते हैं, पांडवों की माता कुंती के पास पहुँचते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप मुझे अनुमति दें, आज्ञा दें। अब यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, सब सुख समृद्धि लौट आई है, राजपाट सब मिल गया है और अब यहाँ पर अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अनुमति दीजिए। तो कुंती बेचैन हो उठी और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे यहाँ रहने का, आपके यहाँ रहने का अगर एक ही कारण है, यही अगर कारण है कि हम लोग जब दुखी थे, परेशान थे, संघर्षमय जीवन जी रहे थे, तब आप हमारा साथ दे रहे थे, तो और आज जब दुखों की बेला छठी है और अब शुभ समय आया है, तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं दुख का ही साथी हूँ। जब मेरा भक्त परेशान होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, संघर्ष कर रहा होता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, तब मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, अपने कर्तव्य की रक्षा करता हूँ। और अब युधिष्ठिर ने राजपाट संभाल लिया है और अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब हमारी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है और हम अपने द्वारिकापुरी को वापस लौटना चाहते हैं। इस पर कुंती ने कहा था कि प्रभु, अगर ऐसी ही बात है कि आप अगर सिर्फ दुख में ही साथ देते हैं, आप सिर्फ दुख के ही साथी हैं, आप सुख में छोड़कर चले जाते हैं, तो हे प्रभु, फिर आप हमें दुख ही दीजिए, हमें सुख नहीं चाहिए। कितनी गंभीर बात और कितनी बड़ी बात कुंती ने इस बात को लेकर कही। ये सबके बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर भक्त को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सबको राजयोग चाहिए। हर व्यक्ति मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन ढेरों उनसे वरदान मांगने लगता है कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। लेकिन यहाँ कुंती कहती हैं कि अगर आपके हमारे साथ रहने का, आपके आशीर्वाद का, आपके छत्र छाया का एकमात्र यही कारण है कि आप हमेशा दुख में साथ देते हैं, तो फिर हमें सुख नहीं चाहिए, समृद्धि नहीं चाहिए, हमें तो बस दुख ही चाहिए। क्योंकि हमें सुख से बढ़कर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और हमेशा आप हमारी ऊपर छत्र छाया बनाए रहें।
यही हमें चाहिए। और आप हमें दुख दें, हमें सुख की ज़रूरत नहीं है। अगर यही ये कारण है आपको आपके यहाँ से जाने का, तो फिर हमें दुख दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये राजपाट, क्योंकि ये राजपाट से अधिक प्रिय मुझे आप हैं, आपका आशीर्वाद है। तो ये आज के भक्तों के बारे में मैं दृष्टांत दे रहा हूँ और दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हर इंसान को अपनी पूजा करानी है। हर इंसान चाहता है कि वो भगवान बन जाए, हर इंसान चाहता है कि वो मुक्तिदाता बन जाए, हर इंसान चाहता है कि वो तारणहार बन जाए, और हर इंसान चाहता है कि वो कल की भगवान बन जाए। लेकिन जब तक वो ये चाहेगा कि वो तारणहार बन जाए, मुक्तिदाता बन जाए, भगवान बन जाए, कल की अवतार बन जाए, तब तक ये संभव ही नहीं है। कल के तत्वज्ञान रूपी योग में मैंने इस बारे में भी दृष्टांत दिया था कि जब तक किसी के इंसान के अंदर मन में ये भावना होगी कि मुझे भगवान बनना है, मुझे अपनी पूजा करानी है, मुझे कल की अवतार बनना है, तब तक वह ईश्वर क्या देवता भी नहीं बन सकता, देवता क्या वो संत भी नहीं बन सकता, संत क्या वो एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। तो आज हमारे एक भक्त ने एक सवाल पूछा था कि अर्पित सिंघल नाम के एक शख्स अपने आप को कल की अवतार कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं लोगों के जो अपने आप को कल की अवतार बताते हैं। अर्पित सिंघल की भाषा को देखिए, आप उनके वीडियो देखिए तो उनकी भाषा शैली लगती है क्या कि ईश्वर की भाषा शैली है, अवतार की भाषा शैली है, ब्रह्म की भाषा शैली है। उनकी भाषा में द्वेष भावना रहती है, कर्कश भावना रहती है, भाषा शैली ठीक नहीं है, शब्दों का सही चयन ठीक नहीं है, कोमलता नहीं है, मासूमियत नहीं है, शब्दों में वचनों में चंद्रमा सी शीतलता नहीं है। वो कभी ज्ञान की बातें नहीं बताते हैं, वो बस इधर उधर की बातें बताते हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा। और कभी कहते हैं कि हमारा लठ जो है कि ब्रिटेन की महारानी के पास रखा है, कभी कुछ कहते हैं। ये सब पाखंड की बातें हैं। इस तरह की बातों पर विश्वास मत करें और अपने कर्म करें और सत्य के मार्ग पर चलें। मैंने सबको, अपने जितने भी भक्त हैं उनके लिए मैंने ये कठोर बांध लगा रखा है कि मैं उन्हीं लोगों को स्वीकार करूंगा जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, पर नारी या पर पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, न किसी के साथ धोखा करेंगे, न छल करेंगे, न कपट करेंगे, न जीवों की हत्या करेंगे। ये एक सच्चे भक्त की और एक अच्छे इंसान की निशानी है। तो मैंने अपने भक्तों के लिए पहले ही कठोरता से बांध लगा दिया है कि क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए। मेरी कृपा दृष्टि तभी लोगों पर होगी जब उनके अंदर ये अद्भुत गुण होंगे, और उससे बड़ी बात कि जब मुझ में पूर्ण निष्ठा होगी, जैसे कि देवी कुंती की निष्ठा भगवान कृष्ण के प्रति थी कि वो कहती हैं कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए, और अगर मेरे सुख प्राप्त करने से आपकी आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया मुझसे हट जाती है तो फिर मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्नेह, प्रेम और भक्ति में ये सुख बाधक है तो फिर मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख ही दीजिए प्रभु। जब ऐसी भावना हृदय में व्याप्त होती है तब वो परमार्थ के मार्ग पर चलने लगता है, तब वो अद्वैत ब्रह्म की ओर बढ़ता है, अनन्य भक्त बन जाता है। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना
इतना आसान नहीं है, उनके मर्म को जान लेना इतना आसान नहीं है। जिनको सुख चाहिए वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सुख तो चाहिए, ठीक है, लेकिन दुखों का सामना करने की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख ही इंसान को महान बनाते हैं, महानतम बनाते हैं, देवता बनाते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा मय बनाते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसी दृष्टांत को लेकर आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया, और जो भी मैं बताता हूँ उनको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। मैं पृथ्वी पर एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श इंसान बनकर रह रहा हूँ। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कल की हूँ या कुछ नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनकर के पृथ्वी पर रह रहा हूँ, और मैं धर्म, सत्य, न्याय की, सनातन धर्म की, मानवता की स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर हूँ, और यही मेरा लक्ष्य है। और मेरे जीवन का 99% समय दुखों में, संघर्ष में, पीड़ा में इसी तरह बीता है। इसके बावजूद मुझे देखने वाले, मेरे आसपास के रहने वाले लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो लोग कल्पनाओं में जीते हैं, सपनों की सी ज़िंदगी जीते हैं आप, मुझसे लोग ऐसा कहते हैं। जबकि मेरे जीवन में कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। मैंने जीवन के 50 वर्ष घोर संघर्ष किया है, और संघर्ष अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह मेरे जीवन के संघर्षों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। संघर्ष ही इंसान को बनाते हैं, सुख तो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सुख कभी भी जीवन में उसको देवत्व की ओर बढ़ने नहीं देते, सुख हमेशा नरक ही देते हैं। और दुख हमेशा, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ध्यानी है, तो उसको दुख मिलना स्वाभाविक है। इसीलिए देखते हैं कि पहले पूर्वज के कालों में राजपाट छोड़कर लोग सन्यासी बन जाते थे, साधना करने चले जाते थे, अपने आप को दुख में झोंक देते थे, कठोरतम तपस्या करते थे, फिर भी उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, क्योंकि संशय रहित होते थे, संशय से युक्त होते थे, संशय रहित नहीं रहते थे, और उस मर्म को, उस ब्रह्म से जो परे भी ब्रह्म है, उस मर्म को, उस अद्वैत तत्व को नहीं जान पाते थे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आप लोगों की परीक्षाएं अवश्य लूँगा, आपके अंदर संशय भी डालूँगा, संदेह भी डालूँगा, और भटकाऊँगा भी, लटकाऊँगा भी। और जो इन सब से पार निकलकर मेरी शरण में आएगा, जो समस्त कारकों का कारक मुझे मानेगा, समस्त ईश्वरों का ईश्वर मानेगा, वही मुझे, मेरे मर्म को जानेगा, और वही मुझे प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं अंतिम सीमा की भी अंतिम सीमा हूँ, और प्रारब्ध का भी प्रारब्ध हूँ, क्योंकि मैं तत्व से पूर्ण रूप से रहित हूँ। मैं शरीर से सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। न मैं कभी पाप करता हूँ, और न ही मैं कभी पुण्य करता हूँ। न कभी मैं पाप को स्वीकार करता हूँ, और न ही कभी मैं पुण्य को ही स्वीकार करता हूँ। मैं पाप और पुण्य दोनों से पूर्ण रूप से परे हूँ। यही मेरा मूल मर्म है। शुक्रिया आपका।